तो हम लोग उसी रफ्तार से हम लोग चलेंगे तब हम लोग कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन को नमस्कार करिए। यदि k + 2k यदि 3 का मल्टीपल नहीं है तो -1 आंसर देंगे। पत्थर चोट सा के संकर हो गया। तो हम लोग यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 का यदि मल्टीपल है तो हम लोग 2 आंसर देंगे। 3 का मल्टीपल नहीं है तो -1 आंसर देंगे। वैल्यू ऑफ k सो डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ कितना है 3x² देख पा रहे हैं। तो किसके रिस्पेक्ट में बता रहा है, x के रिस्पेक्ट में। शुरू से जानते हैं, बचपन से जानते हैं और जवानी तक और बुढ़ाती तक हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन है तो हम लोग उसको छोटा करें। कंकर हो गया और एक क्या है, हाफ है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से जो इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ये क्या है, हाफ है। तो a डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x किसके रिस्पेक्ट में, cos इनवर्स x के रिस्पेक्ट में। और ऑप्शन भी दिया गया है कि x हो जाएंगे यहाँ से -1/x² +1 हो जाएंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ से B4 भावे जी आपके करेक्ट आंसर। कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मजे भी करते होंगे, बहुत मजे से पढ़ते भी होंगे। तो चलिए हम लोग को आज एनडीएस सीरीज का तीसरा दिन है और तीसरा दिन में हम लोग देखेंगे बहुत सारे, इसमें ट्रिक भी देखेंगे, कंसेप्ट भी देखेंगे। तो सबसे पहले ट्रिक वाले क्वेश्चंस देखते हैं। ट्रिक वाले क्वेश्चंस क्योंकि अपने लोग को समय भी कम रहते हैं, 2 घंटा 30 मिनट रहता है बताओ, और 120 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। तो हम लोग उसी रफ्तार से हम लोग चलेंगे तब हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि उसमें ट्रिक नहीं लगते हैं, तो उसमें कंसेप्ट वाली क्वेश्चन है तो हम लोग कराएंगे उसको, ठीक है, हम लोग जरूर उसको करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को स्वागत करते हैं। नमस्कार। तो पहला क्वेश्चन को नमस्कार करिए। देखिए ओमेगा का पावर 47 है प्लस ओमेगा का पावर 94 है। हम लोग कहीं पर भी देखें तो तीसरी आंखों से है ना, शंकर भगवान के तीसरी आंखों है ना, तो आप लोग भी तीसरी आंखों से देखें। तीसरी आंखों से यदि इसको देखें तो हम क्या देख पा रहे हैं, k + 2k देख पा रहे हैं, ठीक है, इसका दुगुना देख रहे हैं। कहीं पर भी इसका यदि k + 2k है, ठीक है, और 3 का मल्टीपल चेक करना है, 3 का मल्टीपल है या नहीं है। यदि है तो 2 आंसर देंगे, यदि नहीं है तो हम लोग -1 आंसर देंगे। कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट मारना है आंसर -1। यदि k + 2k यदि 3 का मल्टीपल नहीं है तो -1 आंसर देंगे। देखो इसके पीछे है, हम क्या बता रहे हैं तब से बता रहा हूं कि यदि ओमेगा k + ओमेगा 2k है, ठीक है, तो k = 3m और k = नॉट 3m। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 का यदि मल्टीपल है तो हम लोग 2 आंसर देंगे। 3 का मल्टीपल नहीं है तो -1 आंसर देंगे। कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस ट्रिक को याद रखनी है। एग्जाम में बहुत मदद करेंगे दोस्तों, बहुत मदद करेंगे। तो आप लोग पहला क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k सो डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ कितना है 3x² - 8 - 4k और विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में x। और देखिए इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किसके रिस्पेक्ट में बता रहा है, x के रिस्पेक्ट में बता रहा है। यदि ये दोनों चीज यदि ना दे तो हम लोग नहीं बता सकते कि ये इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि k की वैल्यू हमें हम लोग को बताने के लिए बता रहा है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करनी है। हम लोग जानते हैं, शुरू से जानते हैं, बचपन से जानते हैं और जवानी तक और बुढ़ाती तक हम लोग जानेंगे कि यदि इंटीग्रेशन का यदि क्वेश्चन है, इनडिफिनाइट का क्वेश्चन है तो हम लोग उसको छोटा करें, इसको हम छोटा करें। तो इसको यदि हम छोटा करें इंटीग्रेशन को तो i = इंटीग्रेशन कितना है 3x² + 8 - 4k dx। देख पा रहे होंगे कि 3x + 8/x - 4kx dx देख रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग देख पा, और यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 3x² 2, ठीक है, प्लस 8 log mod x - 4k mod x प्लस c, ठीक है। हम लोग अभी c लगाएंगे। इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में क्या होता है तो c लगता है, c क्या होता है, c बिलोंग्स टू r। हम लोग c की चर्चा करेंगे अभी सुबह का 7 बजे से। 12th का मैथ्स स्टार्ट हो रहा है एनसीईआरटी स्पेशली, तो उसमें हम लोग देखेंगे, इंटीग्रेशन से ही स्टार्ट होगा वो। तो हम लोग देखेंगे इसमें c क्या है, और ठीक है इंटीग्रेशन का भरपूर मजा उसमें लगे एनसीईआरटी में। तो अब तब तक क्योंकि अभी आप समझ रहे कि c बिलोंग्स टू r है, c कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं तो 3x² / 2 माइनस, अब यहाँ से log x यदि इसमें से हम कॉमन लें
तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 8 माइनस 4k, ठीक है, प्लस c। तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं दोस्तों कि 8 माइनस 4k यहाँ से जब 0 के बराबर करें तो यहाँ से k इक्वल्स टू यहाँ से 2 देख रहे हैं, ठीक है। तो k इक्वल्स टू यहाँ से 2, तो k की वैल्यू कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। k की वैल्यू कितना हो जाएंगे, 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं k इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं यहाँ से। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपको ये पूछा गया क्वेश्चंस हैं, ये जो है ना एनडीए का ये पूछा गया क्वेश्चंस हैं, इसको हल्के में मत लेंगे, ठीक है। आप लोग इसको एडजस्ट कर पा रहे होंगे, हम लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि हम लोग को पता लग रहा है कि आप लोग इसको एडजस्ट कर रहे हैं और सह भी सकते हैं। और क्यों नहीं सह पाए, क्योंकि हम लोग को पता है कि एक पत्थर चोट खा के कंकर कंकर हो गया और एक पत्थर चोट से आके शंकर शंकर हो गया, तो हम लोग क्या बनेंगे, शंकर बनेंगे। चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब देखिए मैक्सिमम की वैल्यू भी बहुत पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। एनडीए के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम मिनिमम पर ही क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए मैं अलग वीडियोज बनाऊंगा, ठीक है। मैक्सिमम कैसे निकाला जाता है, मिनिमम कैसे निकाला जाता है, ट्रिक के माध्यम से। तो अभी देखिए यहाँ पे हमें बता रहा है कि sin 2x इंटू कॉस 2x। हम लोग दूर दूर तक नहीं देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम मैक्सिमम निकाल पाएंगे, लेकिन इसको यदि हम जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करें तो हम लोग को कुछ हद तक सोल्व करने का मौका मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे हाफ इसको यदि करें और इसको 2 इंटू साइन 2x इंटू कॉस 2x करें यहाँ से, तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि हाफ यहाँ से साइन 4x आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि sin x जो होता है इसकी रेंज कितनी होती है, -1 से 1 के बीच होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। अब इसमें हम सेटिंग करें तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे sin 4x -1 से 1 के बीच होगा। तो यहाँ से हाफ है तो यहाँ से हाफ कर देंगे, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हाफ sin 4x की जो मैक्सिमम वैल्यू है क्या है, हाफ है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से जो इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ये क्या है, हाफ है। तो ए फॉर आंटी जी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग ऐसे सिंप्लीफाई करके हम लोग मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं। तो चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन की मजा लेते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू कितना है, cos इनवर्स x। इतनी छोटू क्वेश्चंस भी एनडीए में पूछता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x किसके रिस्पेक्ट में, cos इनवर्स x के रिस्पेक्ट में है। और ऑप्शन भी दिया गया है कि -1 होगा या 1 होगा या 1/x² + 1 होगा या x/x² + 1 होगा। हम लोग एक नज़र से देखें तो हम लोग यहाँ से fx यदि हम tan इनवर्स x को यदि हम मान रहे हैं तो यहाँ से इसकी जो हो जाएंगे gx हो जाएंगे, यहाँ से -1/x² + 1 हो जाएंगे, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से d/dx fx/d/dx इंटू gx। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं 1/x² + 1/1 माइनस क्या हो जाएगा, x² + 1 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो ये तो कट ही गया और ऊपर में -1 आंसर आ गया, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ से B4 भावे जी आपके करेक्ट आंसर होगा। तो आज तक के हम लोग इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं डे 4 में, और उसमें देखेंगे बहुत खतरनाक हम लोग कंसेप्ट देखेंगे उसमें और ट्रिक भी देखेंगे उसमें। तो आज तक के लिए इतना ही।